शुरुआत करते हैं ऐश्वर्या के एजेंडा में, और एजेंडा आपका दर्शकों। यह बात जो भी भारत की राजनीति को इतना सा भी समझता है, यानी चुटकी भर जिसको भारत की राजनीति की थोड़ी सी भी समझ है, उसको बताने की जरूरत नहीं पड़ती है कि उत्तर प्रदेश का क्या महत्व है भारत की राजनीति में। उत्तर प्रदेश को जीतना किसी भी राजनीतिक दल के लिए कितना महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश यानी 80 सांसद और 403 विधायक। ऐसे ही नहीं कहा जाता कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर निकलता है। यह इसलिए नहीं था, लोग कहते थे मुलायम सिंह जी की वजह से, कल्याण सिंह जी की वजह से, राजनाथ सिंह जी की वजह से, बहन जी की वजह से। नहीं, ये आपकी वजह से, ये उत्तर प्रदेश की जनता की वजह से। एंड जस्ट फॉर द प्रैक्टिकल साइज ऑफ द स्टेट, उसका साइज 80 सांसद, 403 विधायक। एक प्रदेश जिससे सबसे ज्यादा सांसद आते हैं वो है उत्तर प्रदेश, 80। एक प्रदेश जिससे सबसे ज्यादा विधायक आते हैं वो है उत्तर प्रदेश, 403। और इसीलिए कहा जाता है दिल्ली का रास्ता वाया लखनऊ होता। अब तो एक्सप्रेसवे बन गया है, वो बात अलग है, लेकिन राजनीतिक तौर पर भारत का सबसे बड़ा प्रदेश तो है ही, इसका असर भी उतना ही बड़ा पड़ता है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी या फिर विपक्षी दल यानी कांग्रेस या समाजवादी पार्टी, दोनों ही एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं उत्तर प्रदेश में जीतने के लिए। और 2024 के जनरल इलेक्शंस के बाद तो बीजेपी को चोट लगी है, और वो भी गहरी चोट लगी है। समाजवादी पार्टी जिस तरीके से 37 सांसद लेकर संसद पहुंची है, यह अखिलेश यादव की चाल में दिखाई देता है। उनकी चाल में एक हुनक है, आवाज में एक रौब है, और दोनों बढ़ गए। और क्यों ना बढ़े, 37 सांसद लेके जब अखिलेश यादव संसद में चलते हैं, तो जैसे एक समय में दर्शकों चंद्रबाबू नायडू के लिए कहा जाता था कि when नायडू वॉक्स द पार्लियामेंट शेक्स, उनके पास 31 थे, अखिलेश के पास 37, अखिलेश यादव के पास 37 सांसद है। वो पावरफुल है, विपक्ष में वो सबसे पावरफुल नेता उत्तर प्रदेश से आते हैं। और अब 27 में उत्तर प्रदेश का इलेक्शन है। ऐसे में बाबा के ऊपर, किन के ऊपर, योगी आदित्यनाथ के ऊपर जिम्मेदारी काफी बढ़ जाती है। उन्हें 2027 में उत्तर प्रदेश के चुनावों में बीजेपी को तीसरी बार विजय बनाने की जिम्मेदारी है। पर क्या यह इतना आसान है? इट्स नॉट एज इजी एज सेड। जितनी आसानी से मैंने कह दिया या कोई बीजेपी नेता बोल देगा, उतना आसान है नहीं। क्या बाबा अपनी विजय यात्रा को जारी रख पाएंगे? क्या तीसरी बार बाबा जीतेंगे? यह प्रेशर है बाबा के ऊपर, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। तो ऐसे में बाबा के जो BFF, जैसे मैं कहता हूं, बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर, यानी वो जिगरी दोस्त। और राजनीति में दुश्मन नहीं, दोस्त खतरनाक हो जाते हैं, क्योंकि दुश्मनों के बारे में तो पता होता है कि वो आपके विपक्ष में खड़े हैं या आपके खिलाफ खड़े हैं। राजनीति में दोस्तों से सबसे ज्यादा खतरा होता है। ये एक बहुत वरिष्ठ नेता ने मुझे एक समय बताया था, जब उनका भी डाउन टाइम चल रहा था, अभी वो टॉप 4 मंत्रियों में से एक है सरकार के, तो वो जिगरी दोस्त बाबा के, जो पार्टी के अंदर भी हैं और बाहर तो हैं ही, एक्टिव हो गए। क्या क्या नई खबरें प्लांट की जा रही हैं। ये पौधे वाला प्लांट नहीं, आप एग्जैक्टली समझते हैं मैं क्या कह रहा हूं। किसी ने कहा बाबा गए, किसी ने कहा बाबा को हटाया गया, और न जाने क्या क्या, लेकिन रियलिटी आपके सामने है। जब नरेंद्र मोदी का योगी आदित्यनाथ पर भरोसा है, तो वो भरोसा सब पर भारी है। उनके पार्टी के अंदर वाले BFF पे भी, और पार्टी के बाहर वालों को तो फिर बोलती बंद हो जाती है। तो मोदी के भरोसा कायम रखने का प्रेशर है योगी आदित्यनाथ पर, बाबा पे। इसलिए उन्होंने भी गाड़ी चौथे गियर में डाल दी है। आजकल गाड़ियां 6-6, 7-7 गियर वाली आ रही है, लेकिन अब जब बाबा ने चौथा गियर डाल ही दिया है, तो सामने कोई भी आए, गाड़ी फाइनल लाइन के पार जाकर रुकेगी। और वो फाइनल लाइन है 2027 का इलेक्शन। 2027 का इलेक्शन दर्शक बाबा को अचीव करना है। लोकसभा 24 के चुनाव के बाद
बीजेपी दावे कर रही थी कि हम 60 ले आएंगे, 70 ले आएंगे, 75 ले आएंगे, लेकिन आई कितनी आप जानते हैं। फिर शुरू हुआ ये इल्जाम का दौर कि तेरी गलती है, इसकी गलती है, उसकी गलती है, कुछ समझ नहीं आया तो बाबा की गलती है, सब बाबा ने गलत किया। फिर बात निकली कि पार्टी और सरकार का समन्वय बिगड़ गया, सिस्टम थोड़ा ठीक नहीं चल रहा है, और आपने तो कभी ज्यादा नाराज हो जाते हैं तो अपने ही लोग, अपने ही विधायक, अपने ही नेता ज्यादा नाराज होने लगे। तो बाबा ने कहा ठीक है भाई, करो बैठक। शुरू हुआ बैठकों का दौर, बताओ अपनी अपनी दिक्कतें। किसी ने कहा सर ये अफसर नहीं सुन रहा, किसी ने कहा सर आपके सीएमओ में ये वाला अफसर नहीं सुन रहा, किसी ने कहा डीएम नहीं सुन रहा, किसी ने कहा ये अफसर नहीं सुन रहा। तो बाबा ने कहा बेटा सब सुनेंगे, बनाओ लिस्ट। ये बुलडोजर वाली लिस्ट नहीं है, लेकिन बनाओ अफसरों की लिस्ट। तो बन गई लिस्ट, कोई पसंदीदा अफसर नहीं, 75 जिले, 104 अफसर। जी हां, बता रहा हूं आपको, डंके की चोट पर खुलेआम 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में, 104 अफसरों की लिस्ट तैयार है। बाबा ने लिस्ट बना ली है, बीजेपी के विधायकों के साथ बात किया, बैठकें की हैं, एक्शन लिया जा रहा है। मैं आपको बता रहा हूं, और ये नोट करिए, 10 दिन 13 मंत्री और 42 विधायक, 10 दिन 13 मंत्री 42 विधायक शिकायत नोट की हैं, और वहां से निकले हैं इन 75 जिलों के 104 अफसरों का नाम। और वो लिस्ट लेके कल योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंच रहे हैं। एक्टिव मोड में है बाबा, एक्शन मोड में है बाबा। वो 104 अफसरों की लिस्ट लेकर, आईएएस आईपीएस इंक्लूडेड, डीएम एसपी सिटी एसएसपी इंक्लूडेड, बाबा लेके आ रहे हैं दिल्ली। टारगेट साफ है, जो गलती 24 में हुई वो 27 के विधानसभा चुनावों में नहीं हो सकती। साम दाम दंड भेद जीतना है 27 बीजेपी की, क्योंकि 27 आएगा तभी 29 आएगा। वही समाजवादी पार्टी का कॉन्फिडेंस नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस दिख रहा है। बाबा एक्टिव मोड में है, ये मैं आपको बता रहा हूं। और ये जो लिस्ट लेके आ रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, 104 अफसरों की, सूत्रों के हवाले से खबर बताई जा रही है, जो दिल्ली लेके आ रहे हैं। अगर ये एक्शन हो गया तो फिर जो उनके अपने हैं वो ये भी नहीं बोल पाएंगे कि ये अफसर नहीं सुन रहा, वो डीएम नहीं सुन रहा, वो एसपी सिटी नहीं सुन रहा। फिर सिर्फ एक ही टारगेट होगा, जीत। क्योंकि जिस समय पार्टी ऊपर चढ़ रही थी, सीढ़ियां पायदान चढ़ रही थी, उस समय सब साथ थे। हल्का सा झोंका आया तो सबने इस पे उंगली उठा दी, उस पे उंगली उठा दी। जो किसी पे नहीं उठा सका उसने जनता आप पर उठा दी। इसी पे है आज पूछता है भारत, अफसरों पर एक्शन से क्या बीजेपी दोबारा अपना लोहा मनवा पाएगी? ये मानना है बाबा का, नहीं तो कम से कम उनके विधायकों का। एक्शन मोड में है बाबा, लेकिन क्या समाजवादी पार्टी को इससे कोई फर्क पड़ता है? पूछता है भारत।